अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि औरत के हसास जिनसी आज़ा कौन से होते हैं। यानी मर्द और औरत के अंदर जिस्म और बॉडी के कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जिनमें एहसास होता है, हसासियत होती है, मतलब फीलिंग्स होती है। अगर औरत के उन हिस्सों की मालिश की जाए, उन हिस्सों पर हाथ फेरा जाए तो औरत फौरन हमबिस्तरी के लिए तैयार हो जाती है। ये बताना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि शादी के बाद कुछ लोगों की ये शिकायत रहती है कि बीवी हमबिस्तरी के लिए तैयार नहीं होती है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी शिकायत रहती है कि बीवी हमारे पास नहीं आती है, हम बीवी के पास जाते हैं तो वो हमसे प्यार से बात नहीं करती है और हमबिस्तरी के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होती है। तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए, आपको आपके प्रॉब्लम का सलूशन इस वीडियो में इंशाअल्लाह मिल जाएगी। और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर भी जरूर शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल इस्लामिक इल्म सेंटर को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी नए इस्लामिक वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो हम बात कर रहे थे, अगर औरत के उन हिस्सों की मालिश की जाए, उन हिस्सों पर हाथ फेरा जाए तो औरत फौरन हमबिस्तरी के लिए तैयार हो जाती है। तो जिस्म के उन हिस्सों को दबाने से, उन हिस्सों की मालिश करने से, उन हिस्सों के साथ खेलने से औरत फौरी तौर पर तैयार हो जाती है। लेकिन ऐसा केवल शौहर अपनी बीवी के साथ ही कर सकता है। इसका आप कोई गलत मतलब बिल्कुल भी मत निकालिएगा और ऐसा किसी गलत इरादे के साथ किसी दूसरी औरत के साथ बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इरादा चाहे कुछ भी हो, पर दूसरी औरत के साथ ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर आप किसी दूसरी औरत के साथ ऐसा करते हैं तो वो गुनाह कबीरा होगा और ऐसा करना जिना कहलाएगा। इसलिए ये केवल बीवी के साथ ही करें। सबसे पहले आपको एक सवाल का जवाब दे देता हूं मैं कि जब मर्द अपनी बीवी से हमबिस्तरी करने के लिए तैयार होता है तो उसको ये कैसे पता चलेगा कि हमबिस्तरी के लिए बीवी भी राजी है। इसका बहुत ही आसान सा जवाब ये है, इस बात का पता लगाना ज्यादा मुश्किल काम तो नहीं है, बल्कि औरत को छूने से ही मालूम हो जाता है कि बीवी तैयार है या नहीं। या शौहर बीवी के होठ या गाल को चूमता है तो फौरन शौहर को यह एहसास होने लगता है कि बीवी हमबिस्तरी के लिए राजी है या नहीं। ठीक इसी तरह अगर औरत हमबिस्तरी के लिए तैयार है तो वो अपने मर्द की हसास हालत का पता कैसे लगाए। वो ये कैसे पता लगाए कि उसका शौहर हमबिस्तरी के लिए राजी है या नहीं। तो इसका जवाब भी बहुत सिंपल है कि मर्द के अंदर औरत के मुकाबले में ये खूबी और अच्छाई मौजूद है कि उसको ज्यादा तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी शौहर को राजी करने के लिए, उसकी फीलिंग्स को जगाने के लिए उसे ज्यादा तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बल्कि अगर बीवी शौहर के गाल या होठ पर चूम ले तो मालूम चल जाता है कि मर्द तैयार है या नहीं। जबकि कुछ औरतों में ये बात जानने के लिए शौहर को बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि जब तक मर्द को औरत के बारे में और औरत को अपने शौहर के बारे में ये जानकारी नहीं होगी कि वो एक दूसरे के लिए तैयार है या नहीं, तो दोनों के दिलो दिमाग को सुकून कैसे मिलेगा और ऐसे में वो दोनों एक दूसरे से खुश नहीं रह पाएंगे। क्योंकि मर्द घर से बाहर पूरे दिन काम करता है, थक जाता है, परेशानी उठाता है, तो लिहाजा औरत को चाहिए कि जब शौहर घर पर आए तो उसे अच्छे से खाना खिलाए और जब शौहर सोने के लिए तैयार हो तो सबसे पहले अपने शौहर को मोहब्बत और प्यार भरी निगाह से देखे। उसके बाद अपने शौहर के होठ चूमे, गाल चूमे, फिर उसके बाद अपने शौहर की रीढ़ की हड्डी को छुए और उस पर हाथ फेरे और सहलाए। क्योंकि ऐसा करने से शौहर के जिस्म में उभार आता है और मर्द की हसासियत जागने लगती है। औरत को चाहिए कि अपने शौहर को समझने की पूरी कोशिश करे, अपने शौहर को भी समझे और अपने शौहर की बॉडी यानी उसकी जिस्म को भी अच्छी तरीके से समझे, ताकि मियाँ बीवी दोनों अपनी जिनसी जिंदगी अच्छी तरीके से गुजार सके जो अल्लाह तबारक व तआला ने उन दोनों के लिए हलाल की है। और शौहर को चाहिए कि अपनी बीवी की हसासियत का, अपनी बीवी के एहसास का पता लगाने के लिए भरपूर कोशिश करे। और शौहर को यह भी चाहिए कि अपनी बीवी की हसासियत यानी फीलिंग्स को जगाने के लिए बीवी के पैर की ऊपरी हिस्से पर यानी रान पर हाथ फेरे और बीवी के कमर पर भी हाथ फेरे और सहलाए। और शौहर हर वो जायज तरीका अपनाए जिससे बीवी के अंदर उभार पैदा हो सके, यानी बीवी हमबिस्तरी करने के लिए तैयार हो सके। क्योंकि जब तक दोनों एक दूसरे की एहसास को नहीं जानेंगे तो मुबासरत का फायदा कैसे उठा सकेंगे, और अगर मुबासरत अच्छे से नहीं करेंगे तो जिंदगी भर दोनों के बीच यूं ही लड़ाई झगड़े होते रहेंगे।
क्योंकि याद रखना, बीवी आपके घर सिर्फ खाने के लिए या पीने के लिए ही नहीं आती है, या अच्छे कपड़े पहनने के लिए नहीं आती है। ये सभी चीजें तो वो अपने माँ बाप के घर पर ही बहुत अच्छे तरीके से हासिल कर ही रही थी। अगर आप अपनी बीवी के साथ जिनसी ताल्लुकात पूरा नहीं करेंगे, जो जिनसी हुकूक है बीवी का आपके ऊपर, उनको अदा नहीं करेंगे, तो आपकी बीवी का प्यार आपके लिए कम हो जाएगा। वो आपसे नफरत करने लगेगी, आपसे दूर हो जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा जब वो आपको छोड़कर चली जाएगी। तो इसलिए पहले खास अमल करने के लिए एक दूसरे को तैयार करें, मुतमईन करें, फिर खास अमल करें। उसके बाद देखिए आपकी बीवी आपसे पूरी जिंदगी कैसे खुश रहती है। वो अच्छे से काम करेगी, सभी काम को अच्छे से अंजाम देगी, हर काम को भरपूर तरीके से करेगी। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो ना तो अपनी बीवी से अच्छे से बात करते हैं और ना ही उसे मुतमईन और खुश करते हैं, और ना ही औरत को इस काम के लिए तैयार करते हैं, और वो बस ऐसे ही शुरू हो जाते हैं। बहुत से मर्द ऐसे होते हैं कि काम पर से आए और ना ही बीवी से बात किए, ना ही उसका हाल खैरियत मालूम किए, सीधे यूं ही हमबिस्तरी के लिए शुरू हो जाते हैं। हो सकता है आपकी बीवी उस दिन हमबिस्तरी के लिए तैयार ना हो सकता है उससे कोई टेंशन या परेशानी हो सकता है उसकी तबीयत सही ना हो, और आपने उससे मालूम भी नहीं किया, अच्छे से बात भी नहीं की, उसे खुश भी नहीं किया, और आप सीधे यूं ही बस शुरू हो गए। तो अगर आप इस तरीके से जबरदस्ती कर बैठे, तो ऐसी सूरत में मजा भी खत्म और खुशी से भी महरूम हो जाओगे, और आपकी बीवी आपसे धीरे धीरे दूर होती चली जाएगी और नफरत करने लगेगी। इसलिए हमबस्तरी करने से पहले एक दूसरे के जिस्म से खेलो और मजा लो, उसके बाद मुबाशरत करो जब दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए तैयार हो जाए। उम्मीद है आप मसला समझ गए होंगे। अगर आपके मन में अभी भी किसी तरह की कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया में भी जरूर शेयर कर दीजिए, और साथ ही हमारे चैनल इस्लामिक इल्म सेंटर को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको हमारी सभी नए इस्लामिक वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिल सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।